हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। आज का जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत होने वाला है। प्राचीन भारत की बात करूं तो आप सब जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने उनको कवर करने का प्रयास किया है अपने स्तर से। प्राचीन भारत का ये पहला वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम संपूर्ण प्राचीन भारत को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का जो वीडियो है इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला है भारतीय पुरातत्व का जनक। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में। थर्ड है सर्वप्रथम किसने हड़प्पा टीलों का उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 में। प्रारंभिक मानव के जीवन का सबसे लंबे समय अवधि वाला काल है तो वो था आपका पुरापाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ किस काल से हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यपाषाण काल से। प्रथम पालतू जानवर जो मनुष्य द्वारा बनाया गया वो था कुत्ता। पत्थर के छोटे हथियार माइक्रोलिथ का प्रयोग किया गया मध्यपाषाण काल में। अस्थायी जीवन प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है नवपाषाण काल से। कृषि करना प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल से। पहिए की खोज किस काल में हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु थी तो वो थी तांबा, जो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। सर्वप्रथम की गई खेती तो वो थी आपकी जौ और गेहूँ की खेती। पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले आपके आजमगढ़ मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट देखें, कृषि करने का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो मिला था मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो मिले आपके कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। राख का टीला प्राप्त हुआ था संगन कल्लू जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वप्रथम गर्तावास के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले थे आपके बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। सर्वप्रथम मानव के साथ पालतू पशु दफनाने के जो साक्ष्य मिले थे तो वो मिले थे आपके बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आदमी और स्त्री के युग्म प्राप्त हुए हैं तो वो हैं आपके मध्यदह उत्तर प्रदेश से। एक साथ कब्र में 3 शव प्राप्त हुए तो ये होते हैं आपके सराय नाहर उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है आपका बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है। भीम बेटका रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है और ये फेमस है किस चीज़ के लिए? शैलाश्रय चित्रों के लिए। नेक्स्ट देखें, हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं तो ये हुए हैं आपके अतिरम पक्कम जो कि मद्रास में स्थित है। मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं तो सही उत्तर हो जाएगा हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के तट पर स्थित है। हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण सोनकिया जो कि 1982 में किया था इन्होंने। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार उसका आकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी छोर है वो था आपका सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है दासक नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी छोर है वो अखनूर मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर की बात करें तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में इसकी स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो आप पाकिस्तान बताएंगे, मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में और हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ था अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो है आपका मृतकों का टीला। खोज की बात करें तो राखल दास बनर्जी को इसका खोज का श्रेय जाता है। 1922 में इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या हुआ है तो वो देख लें। कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति और घरों में कुआं और चौड़ी सड़कें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो से। चन्हूदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर एकमात्र स्थल है जो कि दुर्ग रहित है। खोज का श्रेय जाता है गोपाल मजमूदार को। यहाँ से प्राप्त हुआ एक तो लिपस्टिक, शीशा और कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए चन्हूदड़ो से।
रोपड़ की बात करें तो खुदाई का जो श्रेय जाता है यज्ञदत्त शर्मा, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कहाँ से मिला है? रोपड़ से। कालीबंगा की बात करें तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई की बात करें तो बीके थापड़ और बीवी लाल द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त की बात करें तो यहाँ से हल से जुते हुए खेत और अलंकृत ईंट और हवन कुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नेक्स्ट देखें धौलावीरा, जो कि यूनेस्को की 40वीं और नवीनतम साइट्स भी है। इसकी खुदाई की थी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से प्राप्त हुआ है स्टेडियम। सुरकोतदा की बात करें तो उत्खनन करवाया था जगपति जोशी के द्वारा। वर्तमान स्थिति है इसकी गुजरात और प्राप्त हुआ था यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ। नेक्स्ट है लोथल। उत्खनन का श्रेय जाता है SR राव को। भोगवा नदी के तट पर वर्तमान जो इसकी स्थिति है गुजरात में। यहाँ से प्राप्त हुआ था बंदरगाह और यहाँ के घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुले मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम की बात करें तो सैंधव सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी आप लोग इसको जानते होंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तनों में कौन सा रंग प्रयोग करते थे? इनके जो बर्तन थे वो मिट्टी के हुआ करते थे और इनमें जो प्रयोग किया जाता था वो था आपका लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर किसका प्रयोग किया जाता था? मोहरों पे सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है और मोहरों पर सभी जानवरों को चित्र में लाया, किसको छोड़ के? शेर को छोड़ के। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट देखें मेसोपोटामिया, जो कि आधुनिक इराक में इसकी स्थिति है, का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया की बात करें तो उसका जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसको आप दोआब भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता के काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं आपके आर्य। आर्यों की जानकारी का जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था अमाजू। आर्य सर्वप्रथम बसे तो पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले इलाके में सर्वप्रथम बसे थे आर्य आकर। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो बताया गया है मध्य एशिया। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा थी तो संस्कृत इनकी प्रमुख भाषा थी। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था आपका सोमरस। इसके अलावा आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। और आर्यों के जो प्रिय देवता हुए वो थे इंद्र। आर्यों का जो समाज था वो था पितृ प्रधान। और सिंधु सभ्यता की जो सामाजिक स्वरूप था तो वो था आपका मात्र सत्तात्मक। वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा वेदांगों की संख्या की बात करें तो 6 हैं वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन से देख लेते हैं। एक हो गया आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। तो वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनका जो उच्चारण किस प्रकार किया जाएगा तो वो सारा वर्णन आपको वेदांगों के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखें सबसे प्राचीन वेद की बात तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछी तो आप 10 बताएंगे। इसके अलावा ऋग्वेद के जो संकलन करता है वो थे आपके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है तो होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अर्धयु कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्दार्थ कहा जाता है और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्म कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है तो वह है सिंधु। अगर पूछ लिया जाएगा तो आप सिंधु बताएंगे। नेक्स्ट देखें ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है तो वो है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना का पूछेगा तो 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता हैं वो हैं आपके इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचयिता की बात करें तो विश्वामित्र द्वारा इसको रचा गया था। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट देखें दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दशराग्य जो युद्ध है ये किन के मध्य लड़ा गया तो ये परुषणी जो कि रावी नदी है इसके तट पर लड़ा गया। सुदास एवं दार्जनों के मध्य लड़ा गया था।
ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? खिल कह जाती हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल है तो ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में निर्मित सबसे बाद का जो मंडल है तो वो आपका 10वां मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया था? तो वो है आपको गाय, जिसको अघन्य माना गया था। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे आपके प्रजापति। नेक्स्ट देखें, उत्तर वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो ये था आपके 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका जो वर्णन है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इतिहास के पिता कहे जाते हैं तो हेरोडोटस, जो कि यूनान के निवासी हैं, और हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। विश्व का सबसे प्राचीन जो प्रथम अभिलेख था वो था बोगाज कोई, जो कि 1380 ईसा पूर्व का है। एशिया माइनर में इसको ढूंढा गया था। वर्तमान बात करें तो तुर्की के आसपास वाला इलाका। आदि मानव की जो सर्वप्रथम सीखा तो वो था आग जलाना। सिंधु सभ्यता की जो स्थिति है यह उसकी किस चीज़ के लिए वो फेमस है? तो नगर नियोजन हेतु काफ़ी प्रसिद्ध था सिंधु सभ्यता। कपास की खेती का प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु वासियों को ही जाता है। सिंधु सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी? नगर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट देखें, भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृद्ध स्थल कौन सा है? तो राखी कड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान इसकी जो स्थिति वो हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा निवासियों की जो रुचि थी तो शतरंज खेल में इनकी रुचि अत्यधिक थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अनभिज्ञ से, तो किससे अनभिज्ञ थे? लोहे से अनभिज्ञ थे। गद्य एवं पद में लिखा जाने वाला जो वेद है वो है आपका यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान मिलेंगे आपको यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद की बात करें तो अथर्ववेद इससे संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है तो ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण की बात करें तो ये संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये संबंधित है आपका यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 है। इसका जो अध्ययन किया था तो प्रथम जो मुस्लिम हुए हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था तो वो थे आपके अलबरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता की बात करें तो लोमहर्ष व उग्र सरवा इसके संकलनकर्ता हुए हैं। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें तो विष्णु पुराण से हमें प्राप्त होती है मौर्य वंश की जानकारी। सातवाहन वंश की जानकारी की बात करें तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद की बात करें तो विश्व की जो विषय वस्तु है वो है दर्शन का। तो उपनिषद बात करें तो उपनिषद इस आप कह सकते हैं एक तरह का ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठकर आपने अर्जित किया हो। नेक्स्ट देखें, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है तो दर्शन का मतलब है फिलॉसफी से है, ठीक है। जो अलग अलग फिलॉसफीज जो इंडियन में लोगों ने दी हैं तो 9 ऐसे दर्शन हैं इंडिया में जिनमें से 7 को माना जाता है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन दर्शन है वो है सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो जैमिनी है। और ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 हैं जिसमें 13 प्रामाणिक हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया तथा ओम लिया गया है तो ये लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। ये सबसे पुराना उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद भी बृहदारण्यक उपनिषद है। भारत की जो प्रथम कानून की पुस्तक है तो वो कहलाती है आपकी मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ सबसे पुराना जो स्मृति ग्रंथ है तो वो है आपका मनुस्मृति। और मनुस्मृति के लेखक हैं वो थे आपके मनु। भारत का जो प्रथम महाकाव्य है तो रामायण है और इसके जो रचयिता हैं वो आपके महर्षि वाल्मीकि थे। भारत का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है तो वो है आपका महाभारत। अब महाभारत के जो रचयिता हुए हैं वो आपके महर्षि वेदव्यास द्वारा। महाभारत का जो अन्य नाम है तो उसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रचनामा से किया था बदायूनी द्वारा।
रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो भी बदायूनी द्वारा किया गया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप कहलाता है तो जय संहिता कहलाता है। बुद्ध की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बुद्ध के जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं कमल और सांड। नेक्स्ट देखें, बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है और 483 ईसा पूर्व में इनका यहाँ पे निधन हो जाता है। इसके अलावा कुशीनगर किसकी राजधानी थी तो मल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। बुद्ध के पिता का नाम की बात करें तो शुद्धोधन है जो कि शाक्य कुल से संबंध रखते हैं। बुद्ध की माता की बात करें तो महामाया जो कि देवी है आपकी कौलिया वंश से संबंधित थी। कुछ टाइम बाद इनका निधन हो जाता है। तो बुद्ध का जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध का अन्य नाम या बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ और अन्य नाम इनका तथागत था। सिद्धार्थ की या बुद्ध की बात करें तो इनके जो पुत्र था उनका नाम राहुल था। बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए थे वो थे आपके आलार कलाम। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था कंथक और प्रिय साथी की बात करें तो चन था। बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा माना जाता है। बुद्ध का जो पहला उपदेश था तो बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसके अलावा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए तो वो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। और बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में थे तो पाली भाषा में थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध को बोध गया जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है पीपल वृक्ष के नीचे, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला कौन थी तो कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, तो उसका नाम था सुजाता। बौद्ध संगतियों की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। ये हुई थी आपकी राजगृह। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का जो कि हर एक वंश से संबंधित थे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे साबाकामी और शासनकाल था कालाशोक जी को जो कि शिशुनाग वंश से संबंध रखते थे। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्तिश और शासनकाल था अशोक का जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में इसको संपन्न करवाया गया था। और अध्यक्षता की बात करें तो वशुमित्र इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क था जो कि कुषाण वंश से संबंधित रखते थे। तो ये तो थी बौद्ध संगतियाँ। इसके अलावा कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो चौथी बौद्ध संगति जो कि आपको पता है कुंडलन कश्मीर में हुई थी। तो उस दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान की बात करें तो हीनयान जो वर्ग है इसमें वो लोग आते हैं जो कि बुद्ध के शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। और महायान की बात करें तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभ देव। पार्श्वनाथ की बात करें तो 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी की बात करें तो 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में जो कि कुंडग्राम वैशाली में होता। पिता थे इनके सिद्धार्थ। माता का जो नाम था वो था त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चिटक की बहन थी। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। और महावीर स्वामी की जो पुत्री था उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। और महावीर की जो अनुयायी थे वो मूलतः निग्रंथ कहलाए। इसके अलावा महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व जो कि बिहार राज्य के पावापुरी में इनको कैवल्य मृत्यु हो गई थी इनकी। जैन संगति की बात करें तो प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसके अलावा द्वितीय जो इनकी जैन संगति हुई थी 6वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात, इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन धर्म तीर्थकरों के जो प्रतीक चिन्ह हैं तो क्या क्या थे बात करें। एक तो ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड जो कि आपके प्रथम तीर्थकर थे। द्वितीय जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। और महावीर स्वामी की बात करें तो 24वें तीर्थकर थे तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। यहाँ पे लिखना भूल गया तो सिंह का प्रतीक चिन्ह था। इसके अलावा जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं तो एक तो है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण।
जातक कथाओं की बात करें तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो कि चौथा निकाय है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महत्वपूर्ण महाजनपद, तो 16 महाजनपदों में जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं उनकी यहाँ पे राजधानी देख लेते हैं। तो पहला है अंग, जिसकी राजधानी हुई है चंपा। दूसरा है मगध, इसकी राजधानी पहले गिरिव्रज बाद में राजगृह हुई। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसके अलावा वच्छ की राजधानी थी कौशाम्बी, वज्जी की थी वैशाली, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, कौशल प्रदेश की राजधानी थी श्रावस्ती, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, अस्मक की राजधानी थी पोतन, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, कंबोज की राजधानी थी हाटक और चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती और मल्ल की राजधानी थी कुशावती। पांचाल की बात करें तो इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र और या कपिल्य, आप किसको कह सकते हैं। तो ये तो थे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। नेक्स्ट देखें ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। प्रमुख थे, किन चीज़ों के लिए प्रमुख जाने जाते थे। तो इंद्र की बात करें तो युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते थे इंद्र। अग्नि की बात करें तो देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे अग्नि देवता। सोम की बात करें तो वनस्पति का देवता इनको कहा जाता था। घौ की बात करें तो आकाश का देवता। अश्विन की बात करें तो विपत्ति हरने वाले देवता। मारुत की बात करें तो आंधी तूफान का देवता। विष्णु की बात करें तो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहे जाते थे विष्णु। उषा की बात करें तो प्रगति एवं उत्थान के देवता कहे जाते थे उषा। नेक्स्ट देखें ऋग्वैदिक कालीन और उनके नाम देख लेते हैं। तो वितस्ता की बात करें तो वितस्ता को जाना जाता है झेलम के नाम से। अस्कनी जिसको चेनाब के नाम से जाना जाता है। परुषणी जिसको रावी के नाम से जाना जाता है। सुतुद्री यानी कि सतलुज। विपाशा की बात करें तो व्यास। सदानीरा की बात करें तो गंडक। गोमती को गोमल और कुभा की बात करें तो काबुल के नाम से इस नदियों को जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था सिरा, और हल की जो रेखा हुआ करती थी उसको कहा जाता सीता। नेक्स्ट देखें उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे। तो निष्क और शतमान की बात करें तो ये मुद्रा की एक इकाइयाँ थी जो कि उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी। तो ये तो था प्राचीन भारत का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और हेल्पफुल रहेगा भी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। और इससे पिछले भी जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं वो भी सारे नॉलेजेबल हैं। अब वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।